यहाँ पर भी नमाज जुमा की अदायगी के बाद बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हुए। इधर तुर्की के अंदर, सीरिया के अंदर, लेबनान के अंदर, यमन और ओमान के अंदर भी नमाज जुमा की अदायगी के बाद एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। और इस एहतजाज के दौरान जो गजा के अंदर सूरत हाल है, फौरी तौर पर जो इजराइल की जानिब से इस वक्त शदीद बमबारी की जा रही है, उसको रोकने का न सिर्फ मुतालबा किया गया, बल्कि ये भी कहा गया कि जिन लोगों को जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फंसे हैं या जो डेड बॉडीज रिकवर की जा रही हैं, उस ऑपरेशन को मुकम्मल होने दिया जाए। यरूशलेम और मगरबी किनारे पर जब एहतजाज शुरू हुए हैं तो खबर यह है कि इजरायली पुलिस के साथ उनकी झड़पें हुई हैं। एहतजाज की एक तस्वीर आपके सामने, जो तकरीबन रात देर गए, यानी भारत पाकिस्तान का जो रात का वक्त है, मिडनाइट में भी ये एहतजाजी मुजाहरे चल रहे थे, जब एहतजाजी सड़कों पर निकले और हजारों की तादाद में फलस्तीन के ये हामी जो कि एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत कर रहे थे। अल-अक्सा मस्जिद के आसपास और उन इलाकों में जहां तक आप देख रहे थे कि नमाज जुमा की अदायगी होती थी और आसपास कभी कभार झड़पें भी हो जाती थी, उन एरियाज में अब तक सिर्फ मुख्तसर झड़पें आपको देखने को मिली थी। ज़्यादा कशीदगी इस बार पिछले 20-22 दिनों से देखने को मिल रही है। अगरचे नमाज जुमा की अदायगी की इजाज़त यहाँ पर दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरीके से कोई कमी नहीं है। बड़ी तादाद में यहाँ पर भी खबर है कि इजराइल की जानिब से अब मजीद पुलिस फोर्सेज तैनात कर दी गई हैं और आने वाले दिनों के अंदर खित्ते के अंदर कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। यानी अल-अक्सा के आसपास या मस्जिद अक्सा के आसपास जो सलामती दायरा था इजराइल की जानिब से, पुलिस की जानिब से, वो बढ़ा दिया गया है। इन सब के दरमियान इस्तांबुल तुर्की से लेकर सऊदी अरब तक, यमन, ओमान तक एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। इधर लंदन के अंदर भी, जहां पर फलस्तीनी शहरियों की हिमायत में एहतजाज किया गया और गजा के अंदर फौरी तौर पर या तो जंगबंदी का ऐलान किया जाए या फिर फौरी तौर पर उन तमाम लोगों को निकलने की इजाजत दी जाए, ये मुतालबा बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी से इस वक्त किया जा रहा। ये एक तरफ की तस्वीर आपके सामने है। इसके साथ साथ एक बड़ी और अहम पेशरफ्त हुई है और अहम खबर आपको ये बताएं कि जब एहतजाजी मुजाहरे एक तरफ चल रहे थे तो दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर सलामती काउंसिल का इजलास खत्म होते ही अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक और इजलास अरब ममालिक के जो लीडरान हैं या सरबराहान हैं उनकी जानिब से बुलाया गया था। और इस इजलास में एक इंपॉर्टेंट वोटिंग हुई है और इस वोटिंग में भी बड़ी चीज सामने आई है, जो पेशरफ्त हुई है, जहां पर एक करारदाद मंजूर की गई है और करारदाद में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि फौरी तौर पर जंगबंदी का ऐलान गजा के अंदर किया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास में उर्दन की जानिब से गजा में जंग बंदी और इंसानी इमदाद की रसाई से मुतल्लिक़ करारदाद को मंजूर किया गया है। एक बड़ी इत्तला इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा से आ रही है और ये करारदाद 22 अरब मुल्कों की नुमाइंदगी कर रही हमास इजराइल जंग को लेकर यह करारदाद दे दी गई थी। लेकिन कल एक बड़ी पेशरफ्त हुई है जिसमें 22 अरब मुल्क एक साथ खड़े हुए और उनने कहा कि दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक ये कि जंगबंदी खित्ते के अंदर हो और दूसरा ये कि इमदादी सामान फसाद ज़दा इलाके तक पहुँचे। न्यूयॉर्क से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के हंगामी इजलास में उर्दन की जानिब से गजा में जंगबंदी और इंसानी इमदाद की रसाई से मुतल्लिक करारदाद को मंजूर किया गया है। ये करारदाद 22 अरब मुल्कों के नुमाइंदगी कर रही थी। जो नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे उनकी तरफ से इसकी हिमायत हासिल हुई थी और गजा की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक पेश करदा करारदाद को 195 अरकान की जनरल असम्बली में फ्रांस समेत 120 अरकान की हिमायत हासिल हुई है। अमेरिका, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया समेत 14 अरकान ने करारदाद की मुखालफत कर दी है। यानी 14 ऐसे मुल्क थे दुनिया भर के अंदर जिन्होंने इस करारदाद की मुखालफत की है। 195 में से आप 14 निकालें, रेस्ट जितने भी बचते हैं जी वो सारे इसके हक में थे। लेकिन 45 अरकान ऐसे थे जिन्होंने खुद को इस वोटिंग से बाहर रखा है।